Good morning students. Today we are doing next exercise 4.3. First question, name the angles in the given figure. अब यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है, हमें इस फिगर में एंगल्स के नेम लिखना है. A, B, C, D नेमिंग गिवन है इस फिगर की और इसके अकॉर्डिंग हमें इन एंगल्स के नेम लिखने हैं. और एंगल्स के नेम लिखना मैंने आपको लाइव क्लास में भी सिखाया था कि किस तरीके से एंगल्स में नेमिंग की जाती है. अब देखिए एंगल जो है वो दो रे से मिलके बनता है, 1 and 2, 1 रे 2 रे. तो अगर हम इस एंगल की बात करें, जैसे सपोज A, B, C, तो अगर हमें इस एंगल का नाम लिखना है तो हम लिखेंगे A, B, C. इट मीन्स हम जिस एंगल की बात करते हैं उसको हम बीच में लिखते हैं उसका नाम. तो इस तरीके से किसी भी एंगल का नाम लिखा जाता है. और ये है आगे से एंगल का साइन. तो ये पहले हम एंगल का साइन लगाते हैं और उसके बाद हम एंगल का नाम लिखते हैं. तो इसी तरीके का हमें इस फिगर में भी करना है. फिगर गिवन है, इसके अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है. फर्स्ट हम लिख रहे हैं इसका नाम. तो हम जिस भी एंगल का नाम लिखते हैं उसका लेटर जो है वो मिड में आता है. तो इसका नाम लिखने के लिए BAD और DAB, या तो हम इसे BAD लिखें या DAB लिखें, दोनों सही है. तो हम लिखते हैं BAD. तो ये है हमारे फर्स्ट एंगल A की नेमिंग. नाउ एंगल B, ABC, ABC और CBA. इस एंगल के दो नाम है, एक है ABC और एक है CBA. ठीक है, जो कि एंगल B को रिप्रेजेंट करें. जिस भी एंगल का नाम लिखना है उसका वो लेटर बीच में आना चाहिए. देखिए हमने एंगल B का नाम नेम लिखा है और ये है एंगल A का. अब C की बात करें तो C वाला लेटर बीच में आना चाहिए. और लेटर सिर्फ ये जो नेमिंग होती है वो सीक्वेंस में होती है. इट मीन्स आप ये नहीं लिख सकते ACB. ACB कोई एंगल नहीं है. ठीक है, अगर आपको नेमिंग करनी है तो लेटर्स आपके सीक्वेंस में आने चाहिए. अगर C है तो DCB और BCD. ठीक है, सीक्वेंस में होने चाहिए. सो BCD, एंगल BCD, थर्ड एंगल. एंड फोर्थ एंगल ADC और CDA. तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम, दिस डायग्राम, in the given diagram name the points. First, in the interior of DOE. Interior means अंदर and exterior means बाहर. एंगल DOE means इस एंगल की बात की गई है, DOE. इन द पॉइंट, अब आपको कोई एक ऐसा पॉइंट बताना है जो DOE के इंटीरियर हो. इंटीरियर मतलब अंदर, DOE. देखिए इसके अंदर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट A. सो A आंसर इज पॉइंट A. नाउ B, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF. EOF के बाहर जो एंगल है, एक्सटीरियर मीन्स बाहर, बाहर जो पॉइंट है उसका नाम आपको बताना है EOF. इसके बाहर देखिए, इसके बाहर एक एंगल, एक पॉइंट हमारा है पॉइंट C, और इसी के बाहर ये जितने दोनों पॉइंट है ये भी इसके बाहर आ रहे हैं, यानी कि A and D. सो देयर आर 3 पॉइंट्स, पॉइंट C, पॉइंट A and पॉइंट D. नाउ C पार्ट, ऑन EOF. EOF ऑन मीन्स उसके ऊपर, मतलब इस एंगल पर कौन से पॉइंट है, EOF. देखिए EOF पर पॉइंट है B एंड O. ये दोनों पॉइंट जो है इस एंगल पर है. सो आंसर इज पॉइंट B एंड पॉइंट O. आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो आप, एक ही पॉइंट आपको पूछा है तो आप पॉइंट B लिख लीजिए. ठीक है, वैसे एंगल EOF पे पूछा है तो ये वाला पॉइंट भी इसी एंगल पे है, ये भी इसी पॉइंट पे है, और ये
अब इनकी तो नेमिंग लिखी है इसलिए हमने पॉइंट बी, एक अदर जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट बी है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे आर वन पॉइंट इन कॉमन। आपको एक ऐसा रफ डायग्राम ड्रॉ करना है टू एंगल्स का जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो, एंगल दो हो लेकिन पॉइंट एक हो, एक कॉमन पॉइंट हो, तो ये आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। एंगल दो होने चाहिए और पॉइंट एक ही कॉमन होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हमने सपोज ये ड्रॉ किया, इसको मैंने नेमिंग कर दी ए ओ बी, यहाँ पर हमारे एंगल एक ये है, एक ये एंगल है, तो अगर हमने इसको ड्रॉ करते हैं तो इसमें पॉइंट एक ये कॉमन है और एक ये वाला पॉइंट भी कॉमन आ जाएगा, है ना, दो पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, तो हमें पॉइंट एक ही कॉमन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक और एंगल इसमें ऐड करेंगे। C and this point is D. So there are two angles AOC and BOD. दो एंगल है और उनका पॉइंट O जो है वो कॉमन है। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पॉइंट O इज कॉमन। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। आपको हर जितने भी पार्ट आपको गिवन है, हर पार्ट के लिए आपको एक अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखिए टू पॉइंट इन कॉमन, तो यहां पर भी हम एक एंगल ड्रॉ करते, सेम डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें एंगल दो होंगे लेकिन उनके दो पॉइंट कॉमन होंगे। AOB and this point is C। देखिए ये हमारे दो एंगल हैं, एंगल है AOC एंड BOC। एंगल दो हैं और इनके पॉइंट O और C, इन दो एंगलों में दो पॉइंट कॉमन है। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा पॉइंट O एंड पॉइंट C आर कॉमन। इज इट ओके? ओके, देखिए अब थर्ड है थ्री पॉइंट्स इन कॉमन। अब इसी फिगर में हम 3 पॉइंट भी कॉमन कर सकते हैं। देखिए हमारे 2 पॉइंट तो कॉमन है ही, अगर हमने बीच में एक और पॉइंट बना दिया तो हमारे इसी फिगर में 3 पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। सेम एज 4 पॉइंट इन कॉमन, यहाँ पर हमने 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, इन्हीं के बीच हम 2 पॉइंट और बना देंगे तो हमारे दो एंगल में 4 पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। सो सी और डी पार्ट आप खुद से करिएगा, ड्रॉ आपको सेम फिगर करना है, बस यहाँ पर 2 पॉइंट और बना देने हैं, ठीक है। एंड पॉइंट ई में कहा आपसे 1 रे इन कॉमन। देखिए सेम फिगर है और एंड ओ सी इज अ रे, राइट, और ये कॉमन है दोनों फिगर के लिए। तो आपका ये वाला जो फिगर है वो ई वाले में भी काम आएगा जिसमें कहा है 1 रे इन कॉमन। तो ये आपकी ये वाली ओ सी रे जो है आपकी कॉमन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इन दो फिगर की हेल्प से आपको सारे आपके डायग्राम ड्रॉ हो गए। बट आपको क्या करना है, आपको हर पार्ट के लिए एक अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वो आप इसको डीपली आप करेंगे, इसी तरीके से करिएगा। नाउ एक्सरसाइज 4.4, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ABC। आपको एक रफ स्केच बनाना है, यानी कि आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसकी नेमिंग करनी है ABC। मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर। आपको ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट बनाना है P एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। आपको ट्रायंगल के बाहर कोई पॉइंट बनाना है Q। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। आपसे पूछा है कि जो पॉइंट A है वो एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है। पहले हम ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल ABC।
It is triangle ABC. Now now mark a point P in its interior. इंटीरियर मतलब अंदर. ट्रायंगल के अंदर आप कहीं पर भी एक पॉइंट आपको मार्क करना है P, उसको नेम करना है P. मैंने यहाँ पे मार्क किया. आप ट्रायंगल के अंदर किसी भी पॉइंट पर कर सकते हैं. एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर. ट्रायंगल के बाहर, यहाँ इधर साइड कहीं, यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं पर भी आप एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं. इसको नेम करना है Q. नाउ इज द पॉइंट A, दिस पॉइंट A इन इट्स इंटीरियर एक्सटीरियर. आपको बताने की जो पॉइंट A है यहाँ पर है, ये ट्रायंगल में इंटीरियर पार्ट है या एक्सटीरियर पे बना हुआ है. तो ये ट्रायंगल पर बना हुआ है. इट मीन्स पॉइंट A mark on the triangle. ठीक है, तो ये ट्रायंगल पर बना हुआ है. इट मीन्स ऑन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर बना हुआ है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर. ये फिगर आपको गिवन है. इस फिगर में आपको 3 ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करना है. देखिए, ट्रायंगल जैसे आपका 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में, तो जब हम ट्रायंगल का साइन बनाते हैं तो ट्रायंगल का साइन में भी ये है ट्रायंगल का साइन. ठीक है, अब उनकी नेमिंग करनी है. आपको पता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, तो जहां पर 3 साइड का कोई फिगर है वो हमारा ट्रायंगल है. देखिए एक ये बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है ना, ABD. सो फर्स्ट नेमिंग इज ABD. नाउ सेकेंड वन, दिस ADC. दिस इज अ ट्रायंगल, triangle ADC. And the third one is this bigger one, ABC. Triangle ABC. ये है 3 ट्रायंगल्स, इस फिगर के 3 ट्रायंगल्स, और इसमें टोटल पॉसिबल ट्रायंगल 3 ही है. नाउ बी पार्ट, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स. अब आपको सिलेक्ट करके इसमें 7, जो फिगर गिवन है इसके 7 एंगल्स लिखना है. देखिए, फर्स्ट इधर से स्टार्ट करते हैं. इस एंगल का नेम ABD और C. आप इसमें D पॉइंट तक भी ले जा सकते हैं और C भी लिख सकते हैं. सो द फर्स्ट एंगल इज ABC. देन दिस एंगल ADB, ADB और BDA ऑल्सो. नाउ दिस एंगल ADC. देखिए, ADC और CDA. नाउ दिस एंगल ACD. ये भी हो गया है. अब हम लिखते हैं ये वाला. इट मीन्स एंगल CAD. CAD. देखिए, मैंने सिर्फ इतने की नेमिंग की है, पूरा नहीं लिखा है अभी. अब हम लिखते हैं ये वाला पार्ट, इसकी नेमिंग करनी है अब हमें. तो इसकी नेम हो जाएगा इसका BAD. नाउ काउंट देम, 1 2 3 4 5 6. वी राइट 7 एंगल्स. 6 हुए हैं, 7 लिखने हैं. तो देखिए, द बिगर वन, दिस BAC. BAC. पहले हमने इस छोटे वाले का लिखा, फिर इस छोटे वाले का लिखा और फिर पूरे बड़े का लिख लिया. ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है. हमने इसका लिखा है, इसका लिखा है, लेकिन हमने पूरे का नहीं लिखा है. एक और एंगल इसमें ऐड हो सकता है, वो होगा BDC, स्ट्रेट एंगल. ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं. 7 हो चुके हैं हमारे. नाउ नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट. अब देखिए, फिगर है, इस फिगर में आपको 6 लाइन सेगमेंट लिखने हैं. देखिए, फर्स्ट लाइन सेगमेंट इज AB, AC, AD, BD, DC और ये पूरा BC. ठीक है, ये सब लाइन सेगमेंट है. सो फर्स्ट वन इज AB, देन BD, देन DC, देन AC एंड AD. 1 2 3 4 5. अभी 5 ही हुए हैं, तो कौन सा मिसिंग है? BD, DC, BC. Okay, now the D part.
विच टू ट्रायंगल हैज एंगल बी एज कॉमन। ऐसे कौन से दो ट्रायंगल हैं जिनमें एंगल बी कॉमन है। ठीक है, तो एंगल बी जो है वो इस, देखिए यहाँ पर मैं ट्रायंगल का नेम लिखे हैं, यहाँ से आपको आइडिया आएगा कि कौन से दो ट्रायंगल हैं। देखिए एक ट्रायंगल ये है जिसमें बी आ रहा है और एक ट्रायंगल ये है, यानी कि ए बी डी, स्मॉलर वन एंड द बिगर वन, ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी कॉमन है। सो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दो ट्रायंगलों में एंगल बी कॉमन है। ये देखिए, ओके। तो हमारी एक्सरसाइज 4.4 भी फिनिश हो गई है। ओके, थैंक यू।